यस, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू EduFly JEE नीट। तो आपका प्रबल बैच क्लास 12th का अभी अपन किसी भी सिस्टम पे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स, नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स बता सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपने पढ़ा था। एक आज टर्म जो सिखाने वाला हूँ, डेट इज़ कॉल्ड एज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इक्विलिब्रियम। जैसे आप फोर्स का इक्विलिब्रियम पढ़ते थे, वैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स का इक्विलिब्रियम पढ़ोगे। अंतर दोनों में क्या है वो बात देखते हैं, और डिफरेंट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के साथ उसका क्या अलाइनमेंट होगा। अगर पॉजिटिव चार्ज पॉजिटिव रखा जाएगा तो फिर क्या कौन सा इक्विलिब्रियम होगा, कैसे किसी सिस्टम को हम इक्विलिब्रियम कर सकते हैं, चार्ज की पोजीशन क्या होगी, चार्ज की लोकेशन क्या होगी, चार्ज का नेचर क्या होगा, चार्ज का मैग्नीट्यूड क्या होगा। तो आज का लेक्चर जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इक्विलिब्रियम पे ही पूरे बात करने वाले हैं। सो लेट अस स्टार्ट विद इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इक्विलिब्रियम। A point where electrostatics equilibrium means the point where electrostatics force, the resultant of electrostatics force the point where resultant of electrostatics force is zero, called as electrostatics equilibrium. ओके, तो साहब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इक्विलिब्रियम समझ में आ गया कि पार्टिकल पे अ पॉइंट वेयर द रिजल्टेंट ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स इन द पार्टिकल लिख लें, एट द पार्टिकल इज जीरो, इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इक्विलिब्रियम। अब ये तीन तरीके के इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इक्विलिब्रियम होते हैं, जैसे वहाँ पे भी पढ़ा था तीन तरीके का। कौन कौन सा? स्टेबल इक्विलिब्रियम, सेकेंड वन अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, और थर्ड वन नेचुरल इक्विलिब्रियम। तो स्टेबल, अनस्टेबल, नेचुरल होता क्या चीज़ है उसके बारे में बात करेंगे। तो हेडिंग लिखें, फर्स्ट हेडिंग स्टेबल इक्विलिब्रियम। स्टेबल इक्विलिब्रियम, राइट इट डाउन। लिखें, अ चार्ज इज इनिशियली इक्विलिब्रियम the charge is initially in equilibrium, position and displacement is displaced by position is displaced by a very small displacement। या यूँ कहें कि एक चार्ज इक्विलिब्रियम में था, उसको डिस्प्लेस कर दो वेरी स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेस्ड बाय वेरी स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, वेरी स्मॉल, if the particle try to get back its original position is called as stable equilibrium। अब इसका मतलब क्या समझेंगे कि मान लो कि आपके पास इस तरीके से सपोज एक सरफेस है, ऐसे सरफेस है, पार्टिकल की ही बात करेंगे, चार्ज की भी धीरे धीरे बात समझ में आने लगेगी।
पहले पार्टिकल को समझाता हूँ। मान लो कि ये इस तरीके से यहाँ पे आपने पार्टिकल यहाँ पे रखा है। अगर मान लो पार्टिकल को, ये मीन पोजीशन है, एकदम मस्त आराम से बैठा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं। अगर आपने इसको यहाँ पे ले आ दिया, आपने डिस्प्लेस कर दिया, इसको डिस्प्लेसमेंट कर दिया यहाँ से यहाँ तक, लेकिन जैसे ही आप यहाँ से फिर छोड़ोगे दोबारा अपनी लोकेशन पे ही जाएगा। इट ट्राई टू गोज एट ओरिजिनल पोजीशन। किसको बोलते हैं? स्टेबल, चाहे इस साइड चाहे लेफ्ट हैंड साइड। तो इसको बोलते हैं क्या? इस पार्टिकल को बोलते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम। क्या बोलते हैं? स्टेबल इक्विलिब्रियम। राइट इट डाउन फर्स्ट, नोट द डेफिनेशन। हो गया? ओके। अब सेकंड होता है अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। कौन सा? अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। अनस्टेबल इक्विलिब्रियम क्या होता है? वो हेडिंग लिखें, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। अनस्टेबल का मतलब होता है कि पार्टिकल स्टेबल ना हो। अगर उसको कोई भी चार्ज पार्टिकल है, अगर आपने मेन डिस्प्लेसमेंट उसको दे दिया, मतलब मेन पोजीशन से आपने उसको डिस्प्लेस कर दिया और वहाँ से छोड़ दिया, और दोबारा उसकी टेंडेंसी ही ना हो कि वो ओरिजिनल पोजीशन पे आए, तो इसको क्या बोलते हैं? अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। तो राइट इट डाउन। अ चार्ज इज डिस्प्लेस्ड बाई, a charge is displaced by a charge is displaced by a small distance, a small distance, a small distance from its equilibrium position, from its equilibrium position, equilibrium position, and if particle does not have tendency, okay, यहाँ पे लिखें and charge has no tendency to come up with, no tendency to return the original position, ओरिजिनल और मीन पोजीशन बोल सकते हो, मीन पोजीशन इज कॉल्ड एज अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, तो इसको बोलते हैं क्या? अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। और एक होता है नेचुरल इक्विलिब्रियम। आपने उसको डिस्प्लेस किया मेन पोजीशन से, फिर वो पार्टिकल जहाँ पे मतलब आप यूँ कह सकते हो कि अगर इसकी बात करें अनस्टेबल की, अनस्टेबल की बात करें तो अनस्टेबल क्या है? मान लो कि एक चार्ज है, इस तरीके से पार्टिकल है। अगर आपने ये सपोज यहाँ पे है मेन पोजीशन ये, अगर आपने थोड़ा सा भी डिस्प्लेस किया, इट विल नेवर कम बैक टू दिस पोजीशन, ये नीचे गिर जाएगा। इसको क्या बोलेंगे? अनस्टेबल बोलेंगे। क्या बोलेंगे? अनस्टेबल। नेचुरल क्या होता है कि मान लो कि एक पार्टिकल है यहाँ पे, ये स्टेबल है, ठीक। अब इसकी जहाँ पे है ये यहीं पे पड़ा रहे, तो इसको क्या बोलते हैं? आपका नेचुरल इक्विलिब्रियम। वो भी डिफिनीशन लिखवाएंगे। तो अभी अनस्टेबल के बारे में इतना समझें। हेडिंग लिखें, राइट इट डाउन, पहले लिख लें। थर्ड लिखें आपका नेचुरल इक्विलिब्रियम। नेचुरल इक्विलिब्रियम, या सॉरी न्यूट्रल, न्यूट्रल इक्विलिब्रियम बोलते हैं, नेचुरल नहीं, नेचुरल, न्यूट्रल इक्विलिब्रियम।
न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। न्यूट्रल का मतलब इफ अ चार्ज इज डिस्प्लेस्ड बाई a small amount and it still same at that point उसको क्या बोलते हैं? न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। क्या बोलते हैं? न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। अब चाहे तीनों केस में बात करें, चाहे आपके पास स्टेबल की बात करें, अनस्टेबल की, या न्यूट्रल इक्विलिब्रियम की बात करें, अब इन तीनों केस में हम चार्ज के रिस्पेक्ट में हम बात करेंगे। किसके रिस्पेक्ट में? चार्ज के रिस्पेक्ट में बात करेंगे। तो आप एक एक करके नोट डाउन करें। केस नंबर वन, व्हेन both the charge are fixed, find out, या ऐसे लिख लें when both the charge are fixed। अब इसमें अगर दोनों चार्ज फिक्स होते हैं तो क्या होगा कि इसमें कैसे आप आइडेंटिफाई करोगे कि ये इक्विलिब्रियम में होगा कि नहीं होगा। मान लो कि आपके पास ये पॉजिटिव चार्ज है, ठीक। अब यहाँ पे क्या है? 4q पॉजिटिव चार्ज है। दोनों का नेचर क्या है? दोनों के बीच की दूरी r है। बोला कि फाइंड आउट थर्ड चार्ज, फाइंड आउट मैग्नीट्यूड ऑफ थर्ड चार्ज एंड फाइंड आउट मैग्नीट्यूड एंड पोजीशन। यहीं पे ऐड कर लें पोजीशन भी बतानी है, पोजीशन ऑफ थर्ड चार्ज, सो दैट सिस्टम विल इन इक्विलिब्रियम। अब यहाँ पे ये समझना ज़रूरी है, क्योंकि ये क्वेश्चन ऐसा समझें कि थोड़ा लॉजिक है, लॉजिक समझ जाओगे तो आराम से कर लोगे। इसमें बहुत इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स ही कैलकुलेट करना होता है। इसमें देखो कैसे करेंगे क्वेश्चन। अब अगर मान लो एक बच्चे ने बोला कि सर ये दोनों तो फिक्स हैं, क्या है? फिक्स। तो यहाँ पे तो फिक्स है, इन दोनों की चर्चा तो हम नहीं करेंगे। ये भी फिक्स है और ये भी फिक्स है सर, दोनों फिक्स हैं। अगर मान लो आप एक चार्ज रखते हो स्मॉल क्यू, या टेस्ट चार्ज रखें, टेस्ट चार्ज कैपिटल क्यू, ठीक। टेस्ट चार्ज अगर कैपिटल क्यू रखो तो यहाँ से x दूरी पे, कितनी दूरी पे? सपोज आपने x दूरी पे टेस्ट चार्ज रखा और इन दोनों के बीच की दूरियाँ आपके पास r है। तो आपको पता है कि इस वाले पे अगर यहाँ पे 1 है, ये 2 है, ये अपने थर्ड पॉइंट है, तो आपको पता है कि फोर्स इज, ये भी पॉजिटिव नेचर, अगर ये भी पॉजिटिव नेचर, पहले नेचर की बात करो, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव। तो अगर दोनों पॉजिटिव होंगे तो रिपल्सन होगा इस साइड, और सर ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, तो रिपल्सन होगा सर इस साइड। मतलब एक तो पक्का प्रोबेबिलिटी है कि अगर एक फोर्स इधर है, एक फोर्स इधर है, तो कहीं न कहीं इन बिटवीन दोनों फोर्स का जो मैग्नीट्यूड होगा वो इक्वल होगा। अगर हम इस साइड बात करें, ये चार्ज यहाँ पे होता, तो अगर इस चार्ज की वैल्यू यहाँ पे होती तो देखो एक की वजह से यहाँ पे चार्ज पे इस पे क्या होता? रिपल्सन, और इस पे क्या होता? रिपल्सन होता। तो इस साइड तो नहीं होता। फॉर एग्जांपल अगर मान लो टेस्ट चार्ज आपने यहाँ पे रखा, ठीक, इस साइड, तो
तो ये और ये आपस में क्या करते, रिपेल करते, पॉजिटिव और ये पॉजिटिव ये। अब ये और ये इनके बीच की दूरी, ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, तो रिपल्सन होता। तो इसका मतलब सर ये तो फोर्स कतई जीरो होने वाला नहीं है। सिमिलरली यहाँ पे भी है, मतलब कहीं पे भी इक्विलिब्रियम होगा तो इन बिटवीन होगा, ये बात कन्फर्म है। तो अब इस उसका नेचर निकालते हैं, सारी वैल्यू निकालते हैं। तो अब आपको पता है F31 इस साइड लगेगा टूवर्ड्स राइट साइड, और F32 फोर्स एट 3 ड्यू टू 2, फोर्स एट 3 ड्यू टू 1। चले दोनों बराबर करें। एट इक्विलिब्रियम इसका मतलब F31 बराबर F32। तो F31 की वैल्यू आपने पढ़ा, फोर्स बा K Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, यही पढ़ा है। तो सर K Q1 की वैल्यू इनके बीच की दूरी, अगर इनके बीच की दूरी देखें, ये और ये Q1 की वैल्यू सर Q इंटू स्मॉल q K Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, आर की जगह वैल्यू क्या है एक्स स्क्वायर, इक्वल टू F32 मतलब फोर्स एट 3 ड्यू टू 2। तो इनके और इनके बीच की दूरी कितना हो जाएगा, अगर टोटल r है तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या हो जाएगा r माइनस एक्स। तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी K Q, यहाँ पे वैल्यू कितना 4Q डिवाइडेड बाई r माइनस एक्स का होल स्क्वायर, r माइनस एक्स का होल स्क्वायर। जो वैल्यू कैंसिल हो रही है उसको कैंसिल कर दें। K ने K को मार दिया, Q ने Q को मार दिया, Q ने Q को मार दिया, तो वैल्यू क्या आई 1 बाई एक्स स्क्वायर बराबर 4 डिवाइडेड बाई r माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक, अब इसको कैसे लिखा जा सकता है, आपको दिख रहा है 1 बाई एक्स इक्वल टू, सर लिखा जा सकता है 1 बाई एक्स बराबर 2 डिवाइडेड बाई r माइनस एक्स, इसका रूट लगा दिया, दोनों साइड का रूट ले लिया बेसिकली। तो आप लिख सकते हो r माइनस एक्स इज नथिंग बट 2x, या फिर r इक्वल टू 3x। हमें चाहिए था x, तो x बराबर r बाई 3 दूरी पे, मतलब ये कंफर्म है कि r बाई 3 दूरी पे अगर ये आपके पास x की जो वैल्यू आ रही दैट इज r बाई x बराबर r बाई 3, यहाँ से लेके इनके बीच की दूरी है क्या r बाई 3, तो यहाँ से ये दूरी कितनी हो जाएगी 2r बाई 3। तो इसकी पोजीशन क्या हो जाएगी, इस चार्ज की अगर आप पोजीशन लिखें तो चार्ज की पोजीशन की वैल्यू साथ साथ लिखते चलेंगे ताकि आपको आसानी हो। तो यहाँ से ये जो दूरी इस चार्ज की इससे दूरी बनी ये r बाई 3 पे बनी है, और सर इस चार्ज से इस टेस्ट चार्ज की दूरी 2r बाई 3 बनी है। सो दिस इज द पोजीशन ऑफ द चार्ज where the system is in equilibrium, where the system is in equilibrium। write it down, लिख लें जल्दी। हो गया, रफ करें, सभी बच्चे लिख के जल्दी बोलें। ओके, चले साहब, बात करते हैं कि अगर मान लो क्वेश्चन नंबर 2 से, सर मान लो कि मेरे पास ये भी निगेटिव चार्ज है, ये भी माइनस क्यू है, ये भी माइनस क्यू चार्ज है, और सर ये भी माइनस क्यू चार्ज है। इस तरीके से दोनों वैल्यू माइनस है, सर दोनों वैल्यू माइनस है, ये भी माइनस और सर ये भी माइनस। फिर यहाँ पे फाइंड आउट पोजीशन, और ये फिक्स्ड है, ये भी यहाँ पे फिक्स्ड है और ये भी यहाँ पे फिक्स्ड है। ठीक, कह रहा है कि फाइंड आउट पोजीशन ऑफ थर्ड चार्ज, फाइंड आउट पोजीशन ऑफ थर्ड चार्ज
फाइंड आउट पोजीशन ऑफ टेस्ट चार्ज लिखेंगे, टेस्ट चार्ज Q so that test charge Q so that system will in equilibrium। ये है आपके पास। तो तरीका करने का बिल्कुल वही जैसे आपने पढ़ा। क्या रखना है सर? टेस्ट चार्ज रखना है। हमने रख दिया टेस्ट चार्ज Q। अब इनके बीच की दूरी सपोज लेट R है, तो मैंने मान लिया कि ये दूरी क्या है? x है। आपकी मर्जी, कहीं से भी मान सकते हो। तो अगर आप ध्यान से देखो, यहाँ पे और इनके बीच अट्रैक्शन होगा, यहाँ पे और इनके बीच क्या होगा? अट्रैक्शन। ये निगेटिव, ये पॉजिटिव, तो अट्रैक्ट टू ईच अदर। थोड़ा अच्छा प्रॉब्लम यहाँ पे कर लें, यहाँ पे वैल्यू लिख लें 9Q लिख दें, -9Q। थोड़ा सही हो जाएगा, बढ़िया हो जाएगा। ठीक, ये भी फिक्स्ड है और ये भी फिक्स्ड है, दोनों फिक्स्ड हैं। अब क्या करना है? दोनों में पता है कि अगर ये 1, इसको 2 मान लेते हैं, इसको 3 मान लेते हैं, तो आपको पता है फोर्स एट 3 ड्यू टू 1 बराबर फोर्स एट 3 ड्यू टू 2, क्योंकि ये इनके बीच में F31 लगेगा और इनके बीच में F32 लगेगा। ठीक, तो F31 और F32 बराबर करो तभी तो इक्विलिब्रियम में आएगा भाई। अब इनके बीच के आपने कूलम्ब्स लॉ क्या पढ़ा? Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। तो सर Q1 के जगह पे कैपिटल Q इंटू Q2 माइनस Q। अच्छा, माइनस और प्लस ये बताता सिर्फ अट्रैक्शन या रिपल्सन है, तो माइनस से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। माइनस सिर्फ ये बताएगा कि ये अट्रैक्ट करता है। Q1 Q2 बाई R स्क्वायर, हमने x स्क्वायर माना, इक्वल टू Q1 की वैल्यू Q, Q2 की वैल्यू 9Q। ये भी माइनस है तो माइनस हटा सकते हो, माइनस रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, डिवाइडेड बाई R माइनस एक्स का होल स्क्वायर। तो आपने देखो क्या क्या जो कैंसिल हो रहा है कैंसिल कर दें। K ने K को मार दिया, Q ने Q को मार दिया, Q ने Q को मार दिया। तो सर वैल्यू आई 1/x स्क्वायर बराबर 9 डिवाइडेड बाई R माइनस एक्स का होल स्क्वायर, या फिर रूट ले ले दोनों साइड का, तो 1/x बराबर 3 डिवाइडेड बाई R माइनस एक्स, या क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें R माइनस एक्स इक्वल टू 3x, या4x इक्वल टू, इधर ले जाएं 4x इक्वल टू R, या x इक्वल टू R/4। तो इस बार आपने देखा कि साहब जो x की वैल्यू आ रही डेट इज R/4। कितना आ रही बेटे? R/4। x इक्वल टू डेट इज R/4। So write it down first. So this is the position of the test charge so that this system will in equilibrium. Write it down. हो गया? रफ करें, साथ साथ लिखते रहेंगे, पूरा नोट्स बनाएं, जैसे बताया हूँ वैसे ही नोट्स बनाएंगे ताकि मज़ा आ जाए आपको। चलें साहब, अब बात करते हैं सर, ये तो आपने जो आपने चीज़ देखी वो क्या देखी कि जब भी आप सिमिलर चार्ज ले रहे थे, दोनों, ये भी पॉजिटिव था ये भी पॉजिटिव था, तो जो टेस्ट चार्ज की लोकेशन आती थी वो नियरर टू दी स्मॉलर चार्ज, नियरर टू दी स्मॉलर चार्ज। जैसे आपने अभी ये वाले क्वेश्चन में 9Q लिया था ना, यहाँ पे -Q था और यहाँ पे -9Q था, तो आपने कितनी दूरी पे ये वैल्यू फाइंड आउट किया? R/4 पे। x बराबर x इक्वल टू R/4 जो टेस्ट चार्ज है। तो कहने का मतलब क्या है कि जब भी सिमिलर चार्ज हो और ये दोनों फिक्स कंडीशन में हो, ये भी फिक्स्ड है और ये भी फिक्स्ड है, तो जो पोजीशन आएगी, पोजीशन ऑफ द टेस्ट चार्ज, इट इज़ नियरर टू द स्मॉलर वन। यहाँ पे पास वाले के पास इक्विलिब्रियम होगा। तो आप कभी भी अगर ऐसे आंसर आ जाएं तो इसको इस तरीके से भी बता सकते हो। ठीक है, अगर 3 ऑप्शन दूर दूर दिख रहे हैं, जो सबसे पास वाला होगा वही आंसर होगा, ऐसे मार सकते हैं। ठीक,
तो अब बात करते हैं सर डिसिमिलर चार्ज की। मान लो आपके पास एक क्वेश्चन से बात करते हैं, केस नंबर 2 लिखें, केस 2 व्हेन बोथ चार्ज आर both charges are dissimilar, ऐसे लिखे both charges are different nature, मतलब एक का पॉजिटिव नेचर है और दूसरे का नेगेटिव नेचर है, और ये भी अभी फिक्स है। वो चार्जेस आर, ये अभी फिक्स्ड है, ऐसा नहीं कि फिक्स्ड अभी हटा नहीं गया है, अभी ये फिक्स्ड का ही केस है, ठीक। लेकिन नेचर क्या है, डिफरेंट इन नेचर। मान लो एक क्वेश्चन से बात करें कि साहब ये पॉजिटिव है, ठीक, ये पॉजिटिव नेचर है। अब यहाँ पे मान लें कि आपके पास इस तरीके से 4Q चार्ज है, ये 4Q है, ये -Q पकड़ लें। अब ये सर नेचर अलग अलग है, क्या है, नेचर अलग अलग है। तो आप एक बात बताओ, कहाँ पे टेस्ट चार्ज रखोगे सो दैट ये भी फिक्स्ड है, ये भी फिक्स्ड है और ये भी फिक्स्ड है, दिया है क्वेश्चन में। अगर फिक्स नहीं होगा उसका पैटर्न अलग है। तो सर अगर यहाँ पे टेस्ट चार्ज आपने रखा Q, तो ध्यान से देखो, अगर सर ये निगेटिव और ये पॉजिटिव, ठीक, तो निगेटिव और पॉजिटिव अट्रैक्ट टू ईच अदर, ये तो अट्रैक्ट करेगा सर, ये और ये रिपेल करेगा, तो ये भी इधर आ रहा है, तो ये तो नहीं होगा, ठीक, ओके। सर मान लो 1 सेकंड के लिए अगर मैं नेगेटिव भी लेता, 1 सेकंड के लिए नेगेटिव भी लेता, इसका नेचर नेगेटिव भी होता, तो ये और ये क्या होता, रिपेल करता, और ये क्या होता, अट्रैक्ट करता। ये नेगेटिव ये पॉजिटिव अट्रैक्ट करता, तब भी सर ये पॉसिबल तो नहीं है सर। चाहे आप इसको नेगेटिव ले लो टेस्ट चार्ज को, चाहे पॉजिटिव ले लो, बीच में कहीं इक्विलिब्रियम होने वाला नहीं है। आपने दोनों केस में देख लिया। फिर से एक बार बता दे रहे हैं, अगर आपने Q पॉजिटिव लिया तो ये और ये अट्रैक्ट होंगे इस साइड, ये और ये क्या होंगे, ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, रिपेल होंगे इस साइड, तो दोनों फोर्स एक ही साइड नहीं होगा सर। अगर आपने वैल्यू नेगेटिव रख ली तो सर नेगेटिव नेगेटिव रिपल्सन होगा, और ये पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्शन होगा, पक्का नहीं होगा। मतलब ये कंफर्म है कि बीच में कहीं पे भी इक्विलिब्रियम तो होने वाला नहीं है सर। अगर बीच में इक्विलिब्रियम होने वाला नहीं है, फिर और जगह चेक करते हैं। यहाँ पे चेक कर लो भाई, यहाँ पे टेस्ट चार्ज मान लो कैपिटल Q, तो इस पे और इस पे क्या होगा सर, अट्रैक्शन होगा, और इस पे और इस पे ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, तो सर रिपल्सन होगा यहाँ पे। तो सर यहाँ तो कंफर्म है कि एक इधर आ रहा है, इसको 1 बना लो, इसको 2 बना लो, इसको 3 बना लो, फोर्स एट 3 ड्यू टू 1। तो सर ये तो अट्रैक्ट हो रहा है, और ये पॉजिटिव, तो ये तो सर रिपेल होगा F32 की वजह से इधर है। तो एक चांसेस है कि यहाँ पे भी 0 हो सकता है, ठीक। तो हम देखते हैं, और इधर भी वही सेम प्रोसेस लगाएंगे, इसमें प्रोसेस में कोई दिक्कत नहीं। चलिए पॉइंट नंबर की बात करें, नोट इट डाउन फर्स्ट, डायग्राम बना लें। लिखे क्वेश्चन लिखे, फाइंड आउट Q चार्ज such that system is in equilibrium. ओके, सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम। अब आपके पास सभी वैल्यू लिखें जल्दी से, नोट इट डाउन। हो गया। अब चले यहाँ पे अगर हम बात करें तो पहले हम वैल्यू लिखते हैं, तभी हम बता पाएंगे इधर होगा या उधर भी, वैसे भी हो सकता है। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखें, F31 के Q1 और Q2 अट्रैक्ट हो रहे हैं, Q
इंटू स्मॉल क्यू डिवाइडेड बाई, हमने दूरी इनके बीच की दूरी सपोज r है और यहाँ से हमने दूरी x मानी है। क्या मानी है? x मानी है। तो KQ1 Q2 बाई एक्स स्क्वायर, KQ1 Q2 बाई एक्स स्क्वायर। F31 की वैल्यू अगर हम बात करें F32 की, 3 और 2 के बीच में दूरी क्या हो जाएगी सर? तो कैपिटल Q इंटू 4Q डिवाइडेड बाई वैल्यू क्या हो जाएगी? R प्लस एक्स का होल स्क्वायर, R प्लस एक्स का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे ध्यान से देखें तो ये वाला जो चार्ज है, अब यहाँ पे ये दोनों क्या बराबर हो सकते हैं, इसके बारे में चर्चा करेंगे। अब इसके बारे में देखें, आपके पास जो ये वैल्यू आई है, यहाँ पे आपने इस पॉइंट पे आपने वैल्यू लिख लिया F31 और F32। अगर आप ध्यान से देखो तो इसका जो मैग्नीट्यूड अगर ये इक्विलिब्रियम में होगा, क्या ये पॉसिबल है इक्विलिब्रियम में होना? देखो ये जो मैग्नीट्यूड है ये भी इंक्रीज है और ये क्या है R प्लस एक्स, ये भी इंक्रीज हो रहा है। अगर ये दोनों वैल्यू अगर जितना वैल्यू ये डिनोमिनेटर में इंक्रीज होगी, इसका मतलब उतना कम होगा, ये वैल्यू उतनी कम होगी। सिमिलरली यहाँ पे भी ध्यान से देखें तो यहाँ पे ये वैल्यू सर, अगर ये वैल्यू आपके पास KQ बाई एक्स स्क्वायर, तो ये चांसेज हैं सर ये दोनों इंक्रीज हो रहे हैं, तो एक चांसेज है ये बढ़ रहा है तो ये घट रहा है, तो एक बढ़े और एक घटे, तो चांसेज हैं ये इक्विलिब्रियम में होते हैं। तो सर क्या करो, K ने K को मार दिया, Q ने Q को मार दिया। अब क्या वैल्यू आई सर? 1 बाई एक्स स्क्वायर बराबर, यहाँ पे वैल्यू क्या आई? 4 डिवाइडेड बाई R प्लस एक्स का होल स्क्वायर। अब इसको क्या ले लें LCM, तो 1 बाई एक्स इक्वल टू रूट ले लें 2 डिवाइडेड बाई R प्लस एक्स, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें, R प्लस एक्स बराबर 2x, या फिर x इक्वल टू R आ गया। क्या आ गया? x इक्वल टू R। मतलब ये कन्फर्म है कि जो ये x की वैल्यू है ये इसी के बराबर है, यहाँ पे x इक्वल टू R आ गया। लेकिन अब कुछ बच्चे ऐसे भी सोच सकते हैं कि सर एक ही साइड क्यों इक्विलिब्रियम में, इधर क्यों नहीं हो सकता? तो उसके लिए क्या है वहाँ पे भी देखते हैं। यहाँ पे मतलब अब बात करते हैं कि इस साइड आपके पास, यहाँ पे देखते हैं, अगर मान लो एक पॉइंट यहाँ पे आप लेट करते हो, मान लो x दूरी पे, वही सेम चीज़ x दूरी पे आपने टेस्ट चार्ज क्यों रखा, ये तो पक्का है कि ये और ये रिपेल करेंगे तो इधर होगा, लेकिन ये निगेटिव है तो अट्रैक्ट होगा सर इधर होगा। तो ये वाला F3 डैश मान लें, यहाँ पे 3 डैश, F3 डैश 1 यहाँ पे इसकी वजह से, F3 डैश 2 इधर की वजह से। अब दोनों इक्वेट कर लें तो F3 डैश, यहाँ पे 3 डैश वैल्यू है, ये 3 डैश है, 3 डैश, तो F3 डैश 1, F3 डैश 1 इज नथिंग बट K, यहाँ 3 डैश 1 की वजह से KQ इंटू स्मॉल q, पॉजिटिव Q ही रखेंगे, सिर्फ अट्रैक्ट हो रहा है, डिवाइडेड बाई R प्लस एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू, इनके बीच में क्या है? K कैपिटल Q 4Q डिवाइडेड बाई, यहाँ पे सिर्फ वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर है। तो अगर आप ध्यान से देखो ये वैल्यू तो बढ़ रही है लेकिन ये वैल्यू कांस्टेंट हो गई, तो एक बढ़े एक कांस्टेंट हो, क्या कभी बराबर हो पाएगा? बराबर तो नहीं हो पाएगा। मतलब ये जो कंडीशन है, यहाँ तो ये वैल्यू बढ़ रही है, ये कांस्टेंट है, x में कोई वेरिएशन नहीं, तो दिस सिचुएशन विल नेवर बी पॉसिबल टू इक्वेट दिस। तो इसका मतलब 3 पॉइंट जो है इस साइड इक्विलिब्रियम तो नहीं होगा। तो एक नोट पॉइंट लिखें, राइट इट डाउन। आपने ये बात समझ गए कि अगर सर डिसिमिलर चार्ज हैं, ये बोथ चार्जेज आर डिफरेंट इन नेचर, ये बोथ चार्जेज आर डिफरेंट इन नेचर, देन नोट पॉइंट लिखें, नोट पॉइंट लिखें, if the nature of charges, if the nature of charges, if the nature of charges will be same,
विल बी सेम, ठीक। देन इक्विलिब्रियम इन बिटवीन द चार्ज, देन इक्विलिब्रियम इन बिटवीन द चार्ज, ठीक, ये आपने देखा। दूसरी बात, अब क्या है, अगर अपोजिट नेचर के हैं, इफ नेचर ऑफ चार्ज आर अपोजिट इन नेचर, और अपोजिट इन नेचर, नेचर ऑफ चार्ज अपोजिट इन नेचर, इक्विलिब्रियम इज inside, equilibrium is inside of smaller charge, स्मॉलर चार्ज की तरफ होगा, लेकिन इन बिटवीन नहीं होगा, नॉट इन बिटवीन द चार्ज, नॉट इन बिटवीन चार्जेस, ठीक, इन बिटवीन चार्जेज में नहीं होगा, इक्विलिब्रियम इनसाइड होगा, या फिर बोल सकते हैं कि स्मॉलर साइड की तरफ होगा, ठीक। तो और भी एक क्वेश्चन देखते हैं ताकि कॉन्सेप्ट एकदम तगड़ा हो जाए, मज़ा आ जाए सर। एक लास्ट कॉन्सेप्ट है, पहले इस पे एक क्वेश्चन करेंगे, फिर एक लास्ट कॉन्सेप्ट बताएंगे। आपके पास सपोज एक चार्ज है, सभी बच्चे करें, आपके पास ये प्लस क्यू चार्ज है, यहाँ पे 25 माइनस क्यू है, एक प्लस है एक माइनस, तो साहब ये तो पक्का है यहाँ पे कहीं इक्विलिब्रियम नहीं होगा, अपोजिट इन नेचर हैं, इस साइड होगा, इस साइड तो पक्का होगा, यहाँ पे हमने टेस्ट चार्ज क्यू मान लिया, ये 0.1 है, ये दूरी r है, ये 0.2 है, ये दूरी x मान लिया, वैल्यू बताएं, तो सर ये 0.3 मान लो, F31। देखो अगर ये फिक्स्ड है, अभी फिक्स्ड का ही कंडीशन पढ़ रहे हैं, फिक्स्ड हैं, अगर फिक्स्ड हैं तो इस तरीके से आप बोल सकते हो कि अगर फिक्स्ड है तो ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, सर रिपल्सन होगा F31 इस साइड, लेकिन सर ये और ये निगेटिव, ये पॉजिटिव, अट्रैक्ट होगा सर F32। अब इसका इक्विलिब्रियम F31 बराबर F32, वैल्यू क्वेट कर दें के क्यू इंटू कैपिटल क्यू बाई एक्स स्क्वायर, ठीक। F32 इसके बीच में के स्मॉल क्यू, के कैपिटल क्यू इंटू 25 क्यू डिवाइडेड बाई आर प्लस एक्स का होल स्क्वायर। जो वैल्यू कैंसिल हो रही है इसको कैंसिल कर दो, ये 1 बाई एक्स स्क्वायर बराबर 25 बाई आर प्लस एक्स का होल स्क्वायर, या 1 बाई एक्स बराबर 5 डिवाइडेड बाई आर प्लस एक्स, क्रॉस मल्टीप्लाई, आर प्लस एक्स बराबर 5x, या r इक्वल टू 4x, या x बराबर r बाई 4, x बराबर r बाई 4। बाकी ठीक है, एक बार चेक कर लेंगे, 4 ठीक है, बाकी सब सही है, हाँ ठीक है। तो इस तरीके से आपने जो x की वैल्यू निकाला डेट इज़ r बाई 4, तो आप इस तरीके से समझ गए कि अगर सर डिफरेंट इन नेचर होगा तो जो चार्ज टेस्ट चार्ज होगा कैपिटल क्यू का जो वैल्यू होगा पॉजिटिव इन नेचर होगा, और दूरी क्या होगी r/4 पे। एक लास्ट कॉन्सेप्ट इस टॉपिक का, लास्ट कॉन्सेप्ट है, अगर आपके पास लिखें केस नंबर 3, इफ two charges are free to move, साहब दोनों चार्ज फ्री नहीं है, वो मूव कर सकते हैं, उस केस में क्या करोगे, कैसे होगा। मान लो ये क्यू चार्ज है
4q चार्ज है। अब ये फिक्स नहीं है, ये भी फ्री है, तो आपके पास इस तरीके से चार्ज है, ये q है, ये प्लस 4q है, ये भी फ्री है, ये भी फ्री है, फ्री टू मूव। तो अगर फ्री टू मूव है तो कैसे करोगे? पहली बात तो हम चेक करते हैं स्टेबिलिटी। क्या चेक कर रहे हो? स्टेबिलिटी। क्या चेक कर रहे हो? स्टेबिलिटी। अगर स्टेबिलिटी आप चेक कर रहे हो तो आपको पता है कि मैं मान लिया कि लेट कर लिया, आपको बताना है फाइंड आउट पोजीशन ऑफ टेस्ट चार्ज कैपिटल Q एंड नेचर। फाइंड आउट पोजीशन एंड नेचर ऑफ टेस्ट चार्ज Q such that system will in equilibrium ये बताना है। तो तरीका देखो, एक बार मैं बताऊंगा पूरा समझ जाओगे। तो सर ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये भी फ्री, ये भी फ्री। अब ये पहले तो हम पोजीशन बताएंगे, इसको फिक्स मान लेंगे और इसको ऐसा मान लेंगे पोजीशन निकालना है। तो अगर मान लो इनके बीच की दूरी r है, यहाँ पे x है, ठीक। तो तरीका साहब वही है कि ये मान लिया, अभी हमने मान लिया पॉजिटिव इन नेचर है, बाद में हम देखेंगे नेचर क्या है। तो हम पहले थर्ड जो चार्ज है, ये थर्ड चार्ज है, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, तो पहले थर्ड चार्ज की स्टेबिलिटी के बारे में सोचेंगे। तो सर अगर इन दोनों के बीच में पोजीशन की बात करें, क्या की बात करें? पोजीशन की सर अगर हम बात करें तो आपको पता है F31 इक्वल टू F32, इसमें रिपल्सन होगा इधर, इसका रिपल्सन इधर, तो इससे आप पोजीशन मिल जाएगी Q कैपिटल Q बाई एक्स स्क्वायर बराबर K स्मॉल K इंटू 4Q कैपिटल Q डिवाइडेड बाई R माइनस एक्स का होल स्क्वायर। जो चीज़ कैंसिल हो रही है उसको कैंसिल कर दें। 1 बाई एक्स स्क्वायर बराबर 4 डिवाइडेड बाई R माइनस एक्स का होल स्क्वायर। क्रॉस मल्टीप्लाई अगर आप करते हो तो R माइनस एक्स का होल स्क्वायर बराबर 4x स्क्वायर, सॉरी एक्स स्क्वायर नहीं है यहाँ पे, रूट ले लो, डायरेक्ट रूट ले लें। यहाँ पे ये वैल्यू कितनी आ जाएगी? 4 का रूट 2 हो जाएगा बेटे। तो वैल्यू कितना? R माइनस एक्स बराबर 2x या R माइनस एक्स इक्वल टू 2x। ओके, तो R इक्वल टू 3x या R इक्वल टू 3x या x इक्वल टू R बाई 3, x इक्वल टू R बाई 3 पे, मतलब ये कन्फर्म है क्या? R बाई 3 पे इक्विलिब्रियम होगा, x बराबर R बाई 3 पे। अब बात ये आती है कि सर हमने आपने पोजीशन बता दी, अब इसका अब ये तो सर फिक्स हो गया, थर्ड चार्ज स्टेबल हो गया, स्टेबिलिटी थर्ड चार्ज की, लेकिन क्या आपने स्टेबल इसको किया? ना अभी सेकंड वाला स्टेबल है, ना तो फर्स्ट वाला ना सेकंड वाला, तो इसमें से इसको स्टेबल करेंगे। ठीक है सर, स्टेबिलिटी कैसे चेक करेंगे? अब हम थर्ड चार्ज स्टेबल हो गया, अब इसको कैसे चेक करोगे ये स्टेबल है या अनस्टेबल है, क्या है? तो उसके लिए क्या करना है कि अगर सर नेचर, ये पोजीशन पता हो गया, अब नेचर की बात करते हैं। नेचर क्या होगा? पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा। पोजीशन तो सर पता हो गई, क्या हो गई? पोजीशन तो सर पता हो गई। अब नेचर की बात करें, किसकी? नेचर की। चलें अब इसकी स्टेबिलिटी की चिंता करेंगे, इसकी स्टेबिलिटी अब फर्स्ट वाले चार्ज की। तो सर अगर ये अभी ये फ्री है, अगर ये स्टेबल है, ज़रूरी नहीं कि ये दोनों स्टेबल है, नहीं, पूरा एक सिस्टम है ना, पूरा सिस्टम को स्टेबल करना है। अभी आपने सिर्फ इस वाले चार्ज को स्टेबल किया है, इसकी वजह से इधर, इसकी वजह से इधर, लेकिन ये तो जा सकता है ना इधर उधर, तो इसको फिक्स कर देंगे पहले। तो इसकी स्टेबिलिटी कैसे चेक करोगे? तो एक बात बताओ, अगर ये पॉजिटिव नेचर होता तो इस पर इसकी स्टेबिलिटी अगर आप ध्यान से देखें,
इस पे कितना, इसकी वजह से भी फोर्स आता है, इसकी वजह से भी। तो अगर ये पॉजिटिव होता तो नेचर हेडिंग लिखेंगे नेचर, और यहाँ पे एक बात लिखेंगे ऐसे डायग्राम बना करके कि सर ये पॉजिटिव, ये टेस्ट चार्ज हमारे पास कैपिटल Q, दूरी r/3, दिस इज 4Q। अब इस वाले चार्ज की स्टेबिलिटी चेक करेंगे। अब यहाँ पे अगर ये पॉजिटिव होता तो ये भी पॉजिटिव ही है, चूँकि पॉजिटिव पॉजिटिव ये दोनों पॉजिटिव हैं, तो सर ये अगर पॉजिटिव होता तो रिपल्सन होता इसकी वजह से इस पे। तो मतलब F13 की वैल्यू इस साइड आती है, F13 फोर्स एट 3 ड्यू टू फोर्स एट 1 ड्यू टू 3। अब ये जो 2 सेकेंड वाला है ये भी पॉजिटिव है, ये भी ये पॉजिटिव, तो सर अगर ये पॉजिटिव होता तो ये भी रिपल्सन आता सर इधर, तो ये अनस्टेबल हो जाता। तो क्या करते, F12 की जो वैल्यू है ये भी इधर है, तो ये अनस्टेबल है सर। तो नेचर निकालने के लिए अगर ये इसका नेचर नेगेटिव लेता हूँ, इफ़ वी कंसीडर नेचर इज़ नेगेटिव, अगर नेगेटिव की बात करते हैं तो आप वैसे ही सब कुछ करें, नेगेटिव की ही बात करें तो इनके बीच की दूरी सब कुछ है। तो अगर ये नेगेटिव हुआ, नेचर शुड बी नेगेटिव, तो अगर नेगेटिव हुआ तो सर फोर्स एट 1 ड्यू टू 3 इधर होगा, क्योंकि ये और ये अट्रैक्ट होगा, लेकिन ये और ये क्या होगा, रिपल्सन होगा F12। तो अब इसकी स्टेबिलिटी अब हो गई। तो अब देखें इसको इक्वेट कर लें, F13 बराबर F12। F13 की जो वैल्यू है Q इंटू कैपिटल Q r/3 का होल स्क्वायर KQ/r² बराबर, अब इनके बीच की दूरी K स्मॉल q डैट इज 4Q डिवाइडेड बाई इनके बीच की दूरी r²। तो देखो K ने K को मार दिया, Q ने Q को मार दिया। ओके, नेचर शुड बी निगेटिव, ये तो समझ में आ गया। मैग्नीट्यूड की बात करें कि Q का मैग्नीट्यूड थर्ड पार्ट, मैग्नीट्यूड ऑफ टेस्ट चार्ज, ये इंपॉर्टेंट है। मैग्नीट्यूड ऑफ टेस्ट चार्ज, मैग्नीट्यूड ऑफ टेस्ट चार्ज कैसे निकालोगे? अब Q की वैल्यू Q डिवाइडेड बाई r²/9, तो 9 ऊपर चला गया, यहाँ पे 4Q डिवाइडेड बाई r²। ओके, तो इसने इसको मार दिया, तो जो Q की जो वैल्यू आई 4Q/9, 4 इंटू स्मॉल q, 4Q/9, so this will be the magnitude of test charge so such that, अब नेचर क्या है इसका, नेगेटिव है, तो यहाँ पे नेचर एक नेगेटिव डाल दें। तो आंसर तीन आंसर आपने निकाले, कौन कौन से? पहला आपने पोजीशन निकाला, सीक्वेंस क्या है सर, हमने पहले पोजीशन निकाला थर्ड चार्ज का, फिर सर हमने नेचर निकाला थर्ड चार्ज का, इसको इक्विलिब्रियम करते हुए हमने नेचर निकाला, नेचर शुड बी नेगेटिव। फिर तीसरी बात निकाला, इसी पे ही हमने इक्विलिब्रियम लगा करके बैलेंस करके इसका मैग्नीट्यूड निकाला, टेस्ट चार्ज का मैग्नीट्यूड। तो इस तरीके से आपके पास अगर कभी भी इस तरीके से क्वेश्चन आए कि साहब ये दोनों फ्री हैं, ये भी फ्री है, तो कैसे बैलेंस करेंगे? तो 3 चीज़ें इस सिस्टमेटिक तरीके से, पहले आप पोजीशन निकालेंगे, फिर आप नेचर निकालेंगे, फिर सेकंड चार्ज को बैलेंस करेंगे। अगर सेकंड चार्ज बैलेंस हो जाता है तो जो ये फर्स्ट चार्ज बैलेंस हो जाता है तो सेकंड चार्ज अपने आप बैलेंस हो जाएगा। मतलब 3 में से अगर आपने 2 पे इक्विलिब्रियम प्रूफ कर दिया कि सर इस पे भी इक्विलिब्रियम है, इस पे भी इक्विलिब्रियम है, जो थर्ड चार्ज होगा वो ऑटोमेटिकली इक्विलिब्रियम पे हो जाएगा। सो दिस इज द टोटल होल कॉन्सेप्ट ऑफ इक्विलिब्रियम। ठीक, तो अब हम आगे बात करेंगे कि जैसे आपका इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बात करेंगे, डिफरेंट एलिमेंट पे, जैसे रिंग पे, डिस्क पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, तो उन सब पे चर्चा होगी। तो मेरे प्यारे बच्चों, कैसा लगा लेक्चर? जैसा भी लगा हो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, सो दैट मैं अपने लेक्चर को इम्प्रूव कर पाऊँ। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू ऑल ऑफ़ यू।